अरे आज कितनी गर्मी है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद ही काम पर लगता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इससे तो मेरी सारी थकावट ही दूर हो जाएगी। वाह। और अब ऐसा करता हूँ, एक छोटी सी छपकी लगा लेता हूँ। हाँ, वैसे भी पूरा दिन ही पड़ा है अभी तो लकड़ी काटने के लिए। बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे घर चलना चाहिए। हाँ, वैसे भी अंधेरा होने वाला है और मैंने तो आज बहुत सारी लकड़ी भी काट ली है। अब मुझे घर चलना चाहिए। पिताजी, अरे पिताजी, कहाँ हो आप? मैं लकड़ी ले आया हूँ। अरे अरे, आगे बेटा। आओ आओ, जल्दी से आओ और हाथ धोकर खाना खा लो। हाँ हाँ पिताजी, वैसे भी मुझे आज बहुत भूख लगी है। मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ, तब तक आप खाना लगाइए। मेरे घर में ना लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा तुमसे कुछ लकड़ियाँ मांगाता हूँ। तुम्हारे पास तो हर वक्त सूखी लकड़ियाँ होती ही हैं, और जब मैं कल लकड़ियाँ काटने जाऊँगा तो तुम्हें तुम्हारी बाकी की लकड़ियाँ वापस कर दूँगा। भाई, मना मत करना, बड़ी उम्मीद से मैं तुम्हारे पास घर से चल कर आया हूँ। अरे जग्गू भाई, मैंने तुम्हें कब मना किया? कोई बात नहीं, तुम्हें जितनी लकड़ियाँ चाहिए तुम ले जाओ और मुझे कल वापस कर देना। कोई बात नहीं, वो लकड़ियाँ वहाँ पर पड़ी हैं। अच्छा तो नसीब भाई, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। चलो, आज का तो जुगाड़ हो गया, बाकी कल का कल देखा जाएगा। वैसे भी उस बुद्धू नसीम को बुड्ढू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, कल भी कोई जुगाड़ लगा ही लूंगा। अरे नसीम भाई, चलो लकड़ियाँ काटने नहीं जाना क्या? चलो जल्दी आओ, देरी हो रही है। अरे जग्गू भाई, जाना है, क्यों नहीं जाना? चलो अभी चलते हैं, मैं अपनी कुल्हाड़ी ले आऊं जरा। हाँ, अब हम जंगल में आ चुके हैं, ये ठीक रहेगा। जंगल भी ठीक है और यहाँ पर हमें अच्छी लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी। क्या कहते हो, ठीक है ना? हाँ जग्गू भाई, लग तो मुझे भी रहा है कि ये जंगल भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ हमें काफ़ी अच्छी लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। लाओ अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ और शुरू करते हैं। अरे अरे, ये तो मुझसे भी ज़्यादा लकड़ियाँ काट रहा है। ऐसे कैसे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो कल की इसकी लकड़ियाँ वापस ही नहीं कर पाऊँगा। मुझसे तो इतना काम भी नहीं होता। क्या करूँ, क्या करूँ? कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सोचो सोचो, कुछ तो सोचो जग्गू। अरे मैं क्या बोल रहा था नसीम भाई, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। देखो कितनी अच्छी छाँव है और गर्मी भी बहुत है। और देखो भाई, तुमने भी बहुत अच्छी लकड़ियाँ काट ली हैं।
चलो आओ, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, वरना थक जाएंगे। आओ आओ, चलो बैठते हैं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। जग्गू भाई, मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी लकड़ियाँ और काट लूँ। वो क्या है ना, मुझे लगता है जहाँ पर काफ़ी अच्छे पेड़ हैं, जिससे हमें बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अगर आप आराम करना चाहते हैं तो चलिए बैठकर आराम करते हैं, और बाकी का काम हम फिर बाद में देख लेंगे। जैसे ही ये सोएगा, इसकी आधी लकड़ियाँ मैं चुरा लूँगा, और इसकी चुराई हुई लकड़ियाँ इसे ही वापस कर दूँगा, और कल का हिसाब बराबर कर दूँगा। हाँ, दिमाग तो अच्छा लगाया मैंने। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम्हारा भी जवाब नहीं जग्गू। अरे अरे, मेरी इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ चली गई? मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ काटी थी। अरे जग्गू भाई देखो, मेरी लकड़ियाँ बहुत कम बची हैं। और जग्गू भाई, तुमने इतनी सारी लकड़ियाँ कैसे काट ली? हम दोनों तो सो रहे थे, ये कैसे हुआ? वो नसीम भाई, दरअसल वो क्या है ना, जब तुम सो रहे थे तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी लकड़ियाँ काट लेता हूँ, और मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। मुझे लगा शायद तुम थक गए होगे, और इसलिए मैंने लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी, और मैंने तुमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट दी। उसके बाद मुझे भी नींद आ गई और मैं भी सो गया। तो मुझे नहीं पता चला कि तुम्हारी लकड़ियाँ कौन चुरा के ले गया। पता नहीं किस कम वक्त ने तुम्हारी लकड़ी चोरी की होगी। वैसे भी मैंने तुम्हारी कल की लकड़ियाँ तो वापस करनी ही है, तो इसमें से ही ले लेना, तो होगी बात ख़त्म। कोई बात नहीं भाई, घबराओ मत। हाँ जग्गू भाई, मुझे भी लगता है शायद तुम ठीक कह रहे हो। किसी ज़रूरतमंद बेचारे को लकड़ियों की ज़रूरत होगी, जो लेकर चला गया। मुझे निराश नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, भगवान उसका भला करे। चलो चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, आज तो मज़ा आ गया। उसकी लकड़ियाँ उसे ही वापस कर दी। तुम्हारा तो जवाब नहीं है जग्गू, क्या दिमाग लगाया। अरे नसीम भाई, कहाँ हो? लकड़ियाँ काट रहे नहीं जाना क्या? जल्दी आओ, बहुत देर हो रही है। अरे बेटा, तुम्हें जंगल में लकड़ियां काटते हुए देखा, इसीलिए चला आया। क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी लकड़ियां काट दोगे बेटा? बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए अब इतना काम करने की हिम्मत नहीं रही। अगर तुम मेरे लिए थोड़ी सी लकड़ियां काट दोगे तो तुम्हारा भला होगा। अरे अरे बाबा, सुबह सुबह तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? हमारे पास वैसे भी बहुत काम है। जाओ अपना काम करो, और अपना काम खुद किया करो। अरे बाबा, कोई बात नहीं, आप मेरे दोस्त की बात का बुरा मत मानिए। वो दिल का बहुत अच्छा है, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपके लिए लकड़ियाँ काट दूंगा। आप जाइए, आप निश्चित रहिए बाबा। तुम बहुत भले इंसान हो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे क्या नसीम भाई,
तुम भी हर रात चलते बाबा को भगवान ही मान लेते हो। तुम्हें क्या जरूरत थी उस बाबा को हाँ बोलने की। अब तुम ही काटो अकेले उसकी लकड़ियाँ, मैं तो घर जा रहा हूँ। मुझे लगता है इतनी लकड़ियाँ काफ़ी होंगी बाबा के लिए। हाँ, और मुझे भी देर हो रही है, अब मुझे भी घर चलना चाहिए। अरे आज वो बाबा फिर से ना आ जाए, वरना वो मुफ्त में फिर लकड़ियाँ मांगेगा। और मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखना, हाँ पहले ही बोल देता हूँ। अरे बेटा, क्या तुम आज भी मेरे लिए कुछ लकड़ियां काट सकते हो? और लकड़ियां काट कर मेरी कुटिया में पहुंचा देना। क्यों बेटा, ऐसा कर सकते हो? भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे बाबा, आज तुम फिर से आ गए। अब बूढ़े हो चुके हो तो ऐसा थोड़ी है कि सारा काम हमसे ही करवाओगे। कल को तुम कहोगे कि बेटा खाना भी बना दो, तो ऐसा भी होता है क्या? जाओ 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 यहाँ से। कोई बात नहीं बाबा, मैं सारी लकड़ियाँ काटकर आपकी कुटिया में पहुँचा देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। अरे नसीम भाई, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पर मुझे क्या, तुम लगे रहो इस बाबा की सेवा में। मैं तो जा रहा हूँ भाई अपने घर। मैंने तो अपने हिस्से की लकड़ियाँ काट ली है और तुम लगे रहो यहाँ। अरे जग्गू भाई, तुम गुस्सा क्यों होते हो? देखो वो बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए हमें अपने बुजुर्गों की हमेशा सेवा करनी चाहिए, ना कि उनको खरी खोटी सुनानी चाहिए। हो सकता है भगवान की इसमें भी कोई अच्छाई हो। तुम बुरा मत मानो, तुम आओ मेरे साथ, और उस बाबा को इन लकड़ियों की बहुत ज़रूरत होगी। तुम आओ, उस बाबा को लकड़ियाँ दे के आते हैं। उस बाबा को इन लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। चलो आओ मेरे साथ। बाबा, हमने सारी लकड़ियाँ काटकर आपकी कुटिया के सामने रख दी हैं। आप एक बार देख लीजिए, अगर लगे कि कम है तो आप मुझे बता देना, मैं और काट दूंगा। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सच में एक नेक इंसान हो। अरे बाबा, क्या वो सोने की कुल्हाड़ी है? हाँ बेटा, वो सोने की ही कुल्हाड़ी है। अरे वाह, सोने की कुल्हाड़ी, वाह वाह वाह। अरे अगर ये कुल्हाड़ी मेरे हाथ लग जाए तो वाह जग्गू, तुम्हारी तो किस्मत बदल जाए। क्या करूं क्या करूं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये कुल्हाड़ी तो अब मैं हासिल करके ही रहूंगा। हाँ, क्या करूं क्या करूं। समझ गया, अब मैं सब समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। वाह जग्गू, तुम्हारा भी जवाब नहीं। अरे बाबा, आपके पास इतनी कुल्हाड़ियाँ हैं तो आप इतनी कुल्हाड़ियों का क्या करते हैं? वो क्या है बेटा, पहले मैं खुद ही लकड़ियाँ काटा करता था और मेरे पास ऐसी बहुत सी कुल्हाड़ियाँ थी जो मैंने खुद ही बनाई थी। लेकिन अब ये कुल्हाड़ियाँ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जिस किसी जरूरतमंद इंसान को इसकी जरूरत होती है तो अब मैं ये उन्हें दे देता हूँ। अरे जग्गू, अब तो तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। तुमने जैसा सोचा था वैसा ही होने जा रहा है। अब तो जिस सोने की कुल्हाड़ी तुम्हें ही मिलेगी। अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। चलो नसीम भाई, घर चलें, बहुत देर हो रही है। अरे नसीम भाई, मुझे लगता है यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ थोड़ी कम है, तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके देख के आता हूँ। तब तक तुम मेरी कुल्हाड़ी का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ,
मैं यूं गया और यूं आया। अरे जग्गू भाई कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं यहीं हूँ, फिक्र मत करो, आप जाओ। अब जो होने वाला है उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। हा 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 हा। अरे अरे नसीम भाई, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? अरे मैंने तुम्हें बोला था ना, मेरी कुल्हाड़ी का ख्याल रखना। कहाँ गई मेरी कुल्हाड़ी? अरे जग्गू भाई, कुल्हाड़ी तो तुम्हारी यहीं थी, कौन ले गया होगा चुरा के? अरे देखो यहीं कहीं होगी, कौन ले जा सकता है चुरा के? अरे मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मेरी कुल्हाड़ी का ख्याल रखना, मैं अभी आया, लेकिन तुमने मेरी कुल्हाड़ी। अरे मेरी कुल्हाड़ी कौन ले गया? इतनी अच्छी कुल्हाड़ी थी, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, कौन देगा मेरी कुल्हाड़ी? सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस ला कर दो, कैसे भी हो, मुझे तो मेरी वही कुल्हाड़ी चाहिए। हाँ। अरे जग्गू भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता तुम्हारी कुल्हाड़ी के बारे में। इतनी जल्दी तुम्हारी कुल्हाड़ी कौन ले जा सकता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें नई कुल्हाड़ी दिला दूंगा, तुम गुस्सा मत करो भाई। अरे बेटा, अरे क्या हुआ? क्यों झगड़ रहे हो दोनों? क्या हुआ? मुझे बताओ बेटा, क्या हुआ? अरे बाबा क्या बताऊं, इसकी वजह से आज मेरी इतनी अच्छी कुल्हाड़ी पता नहीं कौन चुरा के ले गया। इसको मैंने बोला था कि मेरी कुल्हाड़ी का ख्याल रखना, लेकिन ये 2 मिनट भी मेरी कुल्हाड़ी का ख्याल नहीं रख पाया। अब मुझे वैसी ही कुल्हाड़ी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी कुल्हाड़ी थी, मुझे वही कुल्हाड़ी चाहिए। मेरी इतनी अच्छी कुल्हाड़ी थी, अब मैं क्या करूँगा? बाबा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे सच में नहीं मालूम कि इसकी कुल्हाड़ी कौन लेकर गया, लेकिन मैंने जग्गू भाई को बोला है कि मैं उसे नई कुल्हाड़ी ला कर दूंगा, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों झगड़ो मत, तुम मेरे साथ आओ दोनों बेटा, आओ मेरे साथ बेटा। जग्गू बेटा, इस कुटिया में बहुत अच्छी अच्छी कुल्हाड़ियाँ हैं, तुम्हें जो कुल्हाड़ी पसंद हो तुम ले सकते हो, घबराओ मत और झगड़ो मत। तुम्हें जो भी कुल्हाड़ी पसंद हो मुझे बताओ, तुम्हें वही कुल्हाड़ी मिल जाएगी। अरे वाह जग्गू, अब तो ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है। सच में जो तुमने सोचा था वैसे ही होने जा रहा है, अब तो सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी हुई। क्या सच में बाबा, आप सच बोल रहे हो? अच्छा तो मुझे वो सोने की कुल्हाड़ी चाहिए, वो सोने वाली, वो मुझे बहुत पसंद है बाबा, मुझे वही कुल्हाड़ी दे दो, मुझे वही कुल्हाड़ी चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हें जो कुल्हाड़ी पसंद है तुम वही ले सकते हो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें वही सोने की कुल्हाड़ी पसंद है तो तुम वही ले सकते हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। जाओ, वो सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी हुई। नसीम बेटा, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए इन कुल्हाड़ियों में से? अगर तुम्हें भी कोई कुल्हाड़ी पसंद है तो बताओ बेटा, तुम ले सकते हो। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास अभी अपनी एक कुल्हाड़ी है, धन्यवाद आपका। पर फिर भी बेटा मैं तुम्हें कुल्हाड़ी देना चाहूँगा। ये लो बेटा, ये कुल्हाड़ी तुम्हारे बहुत काम आएगी, इसे संभाल कर रखना बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं इस कुल्हाड़ी को हमेशा संभाल कर रखूंगा। तुमने तो कमाल कर दिया, आज सोने की कुल्हाड़ी से ही लकड़ियां काटूंगा और बाद में इसे बेचकर माला माल हो जाऊंगा। अरे अरे ये क्या हो रहा है, इसमें से धुआं कैसे निकल रहा है? अरे ये चींटियां, अरे ये चींटियां कैसे आई? अरे अरे बचाओ मेरे को, अरे अरे कोई बचाओ मेरे को, ए चींटियां, ए बचाओ मेरे को, कोई बचाओ। अरे अरे ये क्या हो रहा है?
एक छोटी सी लकड़ी काटने पर कमाल हो गया। मुझे लगता है ये कमाल उस बाबा की दी हुई कुल्हाड़ी की वजह से है। धन्य हो बाबा, आप धन्य हो।